साथियों नमस्कार, मैं असलम चौबदार। फेसबुक लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। रात्रि के 8 बज चुके हैं। उसी के साथ आप लोगों के युवाओं के प्रमुख मुद्दों को लेके मेरा आज फेसबुक लाइव रहेगा। इसमें बहुत सारी बातें कहनी है युवाओं से और बहुत सारे संवाद करना है। सबसे बड़ी बात, युवा जिस दौर से गुजर रहा है, जिस परेशानी से गुजर रहा है, उन सारी बातों को मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। एक जो सरकार की योजना आई है विद्या संबल योजना, जिससे युवाओं के साथ जो कुठारघात हो रहा है उस पर, बीएड बीएसटीसी जो विवाद चल रहा है उस पर, जो इंटर्नशिप का जो मामला चल रहा है उस पर, इसके अलावा 2018 का वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा जिसमें वेटिंग बाकी है उस पर, एडिशनल के जो मुद्दे हैं उस पर, एक इनके अलावा सरकार का उपचुनाव पे क्या रुख है, क्या संवाद है। तो इन सभी, बलराज जी मैं समझता हूं वैसे तो बैक पेन रह रहा है, वो एक बात अलग है। तो जितने भी युवा साथी हैं वो एक बार जुड़ जाते हैं। मैं आप सभी को तमाम मुद्दों के साथ, 2016 की वरिष्ठ अध्यापक है, भर्ती है 2016, गणित विज्ञान और अंग्रेजी की जो एसएलपी की जो बात है, इन सभी चीजों के साथ मैं आप लोगों के बीच में लाइव जुड़ रहा हूं। दोस्तों बिल्कुल आपके कमेंट्स में देख रहा हूं। सबसे जो प्रमुख बात है, आप सभी के कमेंट मेरे नजर में है। बिल्कुल उदय कुशवाहा जी, हम पहले बात करें, नाम बहुत अच्छा है विद्या संबल योजना, लेकिन बिल्कुल टोंक फाटक ही हूं। महेश कुमार जी, लक्ष्मी मंदिर सिनेमा के पास अपना जो ऑफिस है वहीं पे। विद्या संबल योजना, नाम संबल है लेकिन युवाओं को निर्बल करने वाली योजना है। इससे निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये एक तरीके से काला कानून है राज्य के युवाओं के साथ। अभी समझ में नहीं आ रहा है, अखबार में पढ़ लेते हो आप, न्यूज पढ़ लेते हो, बात सुन लेते हो, मैं लाइव बोल गया कि असलम बोल गया, कोई और बोल गया, कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों ये आपको बेरोजगार करने वाली योजना है। किस प्रकार होगा? आपका शोषण होगा। आज जिन पदों के लिए आप तैयारी कर रहे हो, कल वो पद ही खत्म कर रही है सरकार। वो कहेंगे गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगा देंगे। आप लोगों को लगेगा हाँ ठीक है यार, प्राइवेट स्कूलों में तो हमें 5,000 10,000 रुपए मिल रही थे, यहां पे 20,000 रुपए मिल रहे हैं। दोस्तों कितने समय के लिए आप गवर्नमेंट टीचर बनते, आपकी सैलरी बनती 50,000 60,000 लाख तक भी पहुंचते। लेकिन इस योजना के तहत आप लोगों को एक अधिकारी कहेगा आपको 4 पीरियड मिल रहे हैं, पर पीरियड के 300 400 इतने रुपए मिल रहे हैं। धीरे धीरे वो अधिकारी कहेगा हमें तो 1 पीरियड की जरूरत है। आप छोड़ भी नहीं सकेंगे और पकड़ भी नहीं सकेंगे। पकड़ने में क्या है, आप कहोगे मैं बेरोजगार हो जाऊंगा। फिर वो अधिकारी कहेगा हफ्ते में केवल 2 ही पीरियड दे सकेंगे आपको, आप तो इस सब्जेक्ट से हैं, मूलभूत हमें और भी टीचर रखने हैं, क्योंकि अधिकारी के भी तो कोई जानकार होंगे। फिर तीसरी बात, वही लोग लगेंगे, आप तो केवल देखोगे, जो नेता के खास है, जो चमचागिरी करते हैं, उनको मौका मिलेगा। फिर अगर आपको लगना है तो भ्रष्टाचार में कुछ देना पड़ेगा या चमचागिरी करनी पड़ेगी। फिर वो अधिकारी कहेगा हमें आपकी जरूरत नहीं है। आपको लगेगा अधिकारी से भी मना के रखना पड़ेगा, साहब साहब साहब। अरे ये स्थायी करे तो अच्छा है, स्थायी कर दे, 2 साल के बाद कर दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर रही है। ये काला कानून है। 3 साल से वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा नहीं हो रही है, पता है आप लोगों को? कोई नहीं बोल रहा। 2018 के पश्चात वरिष्ठ अध्यापक भर्ती, दोस्तों मैं क्लियर कह रहा हूं, आप युवा के तक पहुंचाइए आवाज मेरी। ये छोटी चीज नहीं है, ये आप लोगों को खत्म करने की योजना है। आपकी बेरोजगारी को खत्म करने की नहीं, आपको खत्म करने की योजना है। आप कहीं के नहीं रहोगे दोस्तों, आप कहीं के नहीं रहोगे। हर जगह इसका विरोध करना पड़ेगा। राजस्थान रोजगार महासंघ प्रदेश के हर जिले से, हर तहसील से इसका विरोध करेगा, ज्ञापन देगा। चाहे हमें इसकी प्रतिलिपि की होली जलानी पड़े तो जलाएंगे। सरकार ये मानती है कि पद खाली है तो भरेंगे हर साल।
अरे कोर्ट कह रही है पद खाली है, 2016 गणित विज्ञान, 2016 इंग्लिश एसएलपी नहीं ले रही है, 2016 वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा, 2018 वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा, 2018 एलडीसी की परीक्षा, न जाने कितने भर्तियां की जिनके पद खाली पड़े, 2013 के पद खाली है, सूचना सहायक के, 2013 एलडीसी पंचायती राज के, 2013 एनएम जेएनएम के, जिनके पद खाली है, जिनके कोर्ट आदेश कर चुका है, वो भर दे, संबल मिल जाएगा युवाओं को। लेकिन अधिकारियों को संबल कैसे मिलेगा, नेताओं को कैसे मिलेगा? क्योंकि आप लोग अपनी मेहनत से लगे हैं, आपको कोई हटा नहीं सकता। नेता तो चाहेगा तब अपनी चाटुकारिता को रखेगा। दोस्तों, आपके रोजगार के ताबूत में अंतिम कील ठोकने के सम्मान ये योजना है। आपको बेरोजगार ताउम्र कर देगा, आपको ताउम्र बेरोजगार कर दिया जाएगा इस योजना से। दूसरी बात, केंद्र सरकार का निजीकरण जब बढ़ावा देते हैं तो कांग्रेस बोलती अंबानी अंडानी न जाने कौन से। अब इस राज्य सरकार के कौन से अंबानी अडानी आ गए भाई, जिनको बढ़ावा दिया जा रहा है? दोस्तों, गलत का विरोध खुल के करे, खुल के। इतिहास विरोध करने वालों का या विरोध सहने वालों में से किसका लिखा जाता है, आपको पता है। सरकारी भर्तियां खत्म हो जाएगी, जिनका आप जिक्र करें भैया रीट का क्या होगा, 2016 का क्या होगा, 18 का क्या होगा। आप धोबी के कुत्ते बन जाओगे, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। मैं आपको क्लियर करता हूं, इस पे हमें ट्विटर वार भी करना पड़ेगा, हर तहसील से ज्ञापन देना पड़ेगा, तभी सरकार की आंखें खुलेगी। दोस्तों, लिख मैं दूंगा, लिख आप दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारों के लिए, बेरोजगारों की आंख खराब करने वाला मुद्दा है। दोस्तों, आप देख नहीं पाओगे किसी को भी, सिर्फ आपको अपना यह लगेगा कुछ घर में दाने लायक आ जाए। जिनको आवाज नहीं आ रही वो अपने कान साफ रखा करे। चलो आगे मैं बात कर रहा हूं, जो मेन मुद्दों पे आता हूं, जो भर्तियों से रिलेटेड है, जो बार बार आप कह रहे हैं। ये सरकार, आप कह रहे हो सभी भर्तियों की परीक्षा तिथि और कैलेंडर जारी कराएं, ये भर्तियां ही खत्म करने की योजना लेके आई है कि 75,000 भर्तियां कर देंगे। अरे संविदा का आपने देखा है, संविदा पे लोगों को, विद्यार्थी मित्रों को देखा है, कौन सही है? 6,000 रुपए में आपको 5-6,000 के लाइक कर देंगे। ये दिखा रहे हैं ना अभी सपने 18-20,000 रुपए वाले। मैं कह रहा हूं ये पीरियड ही खत्म कर देंगे। आपके सप्ताह में केवल 2 पीरियड आएंगे, आने वाले दिनों में सप्ताह में 1 पीरियड आएगा। फिर कहेंगे हमने इतने लोगों को रोजगार दे दिया। आप कहोगे कि मैं मैथ का टीचर हूं, वो कहेंगे हम 7 दिनों में 7 अलग अलग प्रकार की फैकल्टी रखेंगे आपको 7 दिनों में, फिर कहेंगे 15 दिनों में आपको मौका मिलेगा। अरे दोस्तों, जागो। राजस्थान रोजगार महासंघ पूरे प्रदेश में सरकार के इस काले कानून के खिलाफ ज्ञापन देगा, धरना करेगा और इस प्रति की होली जलाएगा। जो सरकार ने कानून बनाया है, काला कानून, ये वापस लेना पड़ेगा। कृषि बिल पे जो सरकार बोल रही है ना, तो यही कानून सेम उससे भी खतरनाक है, आपकी रोजगार पे ताला लगाने वाली कानून है। दोस्तों, क्लियर कर रहा हूं मैं आपको, अभी जाग जाइए, वरना फिर आप हमेशा परेशान रहेंगे। आप किसी भी विद्यार्थी मित्र के पास चले जाए, आप किसी भी संविदा कर्मी के पास चले जाए, उसका कितना शोषण हो रहा है, आपका भी शोषण होगा। दोस्तों, आपकी सीटें खत्म हो जाएगी, आपकी कॉलेज लेक्चरर की भर्ती खत्म हो जाएगी, आपकी फर्स्ट ग्रेड भर्ती खत्म हो जाएगी, आपकी सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती खत्म हो जाएगी, आपकी स्टेनोग्राफर की भर्ती खत्म हो जाएगी, आपकी एलडीसी की भर्ती खत्म हो जाएगी। सरकार को संविदा पे व्यक्ति मिल जाएगा, काम होता रहेगा, और फिर आप सोच लो आप क्या करोगे। बेरोजगारों की कोई कमी नहीं है, बात रोजगार की होनी चाहिए। इस सरकार को आप क्यों लेके आए थे? रोजगार के लिए लेके आए थे। दोस्तों, इस बात को समझे। चलो मैं आगे बढ़ाता हूं आपकी बात को। बार बार कमेंट आ रहे हैं, उनको मैं पढ़ रहा हूं। एडिशनल 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 बात रखूंगा। आज जो मीटिंग हुई थी उसकी सारी बात रखता हूं, लेकिन उससे पहले 2018 जो कोर्ट का जो मैटर कई बार कह रहे हैं रीसफल वेटिंग को लेके,
आज जो मैटर था मैं कल पहले क्लियर कर चुका हूं कि जो मैटर डीबी में चला जा चुका है उसके अकॉर्डिंग ही काम होगा। डीबी की सुनवाई होगी, डीबी का जो फैसला होगा उसके अनुसार ही सारी रणनीति तैयार की जाएगी। दोस्तों 2018 का रीट का जो मैटर है वो मैं आपके सामने जैसे भी मेरे सामने आएगा मैं रखूंगा। इसके पश्चात सबसे बड़ी जो बात है इंटर्नशिप की भी बात करूंगा। बीएड इंटर्नशिप वाली जो मेरे पास बहुत सारे कॉल्स मैसेज आ रहे हैं उन सभी की मैं बात करूंगा। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 और 2016 पद खाली है, भर नहीं सरकार नहीं भर रही है, क्योंकि सरकार वही मां है जो बच्चा नहीं रोएगा तो मां दूध नहीं पिलाएगी, और उसी के तहत हम सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। कल राजस्थान से 2018 वरिष्ठ अध्यापक युवा प्रदेश कार्यालय पहुंच रहे हैं, उनका स्वागत है। आप पहुंचे 11 बजे के लगभग प्रदेश कार्यालय पहुंचे। सारी रणनीति वहीं पे आपको बताऊंगा। मेरी सरकार से इन संदर्भ में मेरी बात भी हुई है, आज भी बात हुई है। आपको 2 तारीख यानी कल प्रदेश कार्यालय पहुंचना है और 4 तारीख आपको सुजानगढ़ चूरू जिले में है, उपचुनाव है, पता होगा आप लोगों को। शिक्षा मंत्री जी सुजानगढ़ 4 तारीख पहुंच रहे हैं और सुजानगढ़ में मैंने उनसे बात की तो उन्होंने आमंत्रित किया है सांडवा क्षेत्र में। सांडवा एक सुजानगढ़, सहाड़ा नहीं, सांडवा सुजानगढ़ का एक क्षेत्र है। तो आप वहां पे पहुंचे, मैं भी पहुंच रहा हूं। आपकी बात प्रमुखता से रखी जा रही है और उन्होंने जो मुझे बात समझाई है उसके तहत आपको आना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना पड़ेगा। आपका कार्य निश्चित रूप से सफल होगा। दोस्तों इस चीज के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि घर से बाहर निकलोगे तब भी काम होगा। शुक्रिया एडवोकेट वीर साहब। 2016 वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा के जितने भी युवा साथी, 3 तारीख को मैं आपको जयपुर बुला रहा था, लेकिन आप 3 तारीख को जयपुर ना आके 4 तारीख को सुजानगढ़ ही पहुंचे, सुजानगढ़ के सांडवा क्षेत्र में। आपकी सारी बातें वहीं से ही क्लियर कर रहा हूं। अब एडिशनल की जो भर्ती थी उस पर मैं चर्चा कर लेता हूं। उससे पहले 2016 एसएलपी सरकार पॉजिटिव है, 2016 की एसएलपी वापस लेगी। दोस्तों मैंने ये बात कही है, हो सकता है आपको जल्दी ही इसमें खुशखबरी भी मिल जाए। 2016 एसएलपी वापस लेते ही 2016 गणित विज्ञान के इनके सभी के रास्ते खुल जाते हैं और आप जितनी भी कोशिश हो सके देखो हमारे पास इस सरकार का विरोध करके हम विरोध कर रहे हैं, अपने स्तर पे कर रहे हैं। अब सरकार कुछ काम कर रही है तो उनको फेवर में लेके अपना काम करवाना है। तो आप 4 तारीख को आप भी सांडवा पहुंचे, शिक्षा मंत्री के एकदम संज्ञान में है मामला और वो तुरंत प्रभाव से कोई काम करने के इच्छुक भी है। आपकी भर्ती सबसे प्राथमिकता से है 2016 एसएलपी के बारे में, और हो सकता है एक बड़ी न्यूज आप लोगों को उपचुनाव से पहले मिल जाए, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आप 2016 के जितने भी व्यक्ति है वो भी 4 तारीख को सांडवा पहुंचे। सांडवा है सुजानगढ़, सुजानगढ़ है चूरू में, आप लोगों को सभी को पता है। एडिशनल भर्ती को लेकर मैं बार बार आपके कमेंट देख रहा हूं। आज जो युवा पहुंचे थे 25 से 30 पहले और दूसरे चरण में अलग पहुंचे थे, सुबह जल्दी आ गए थे आप लोग। तो जितने भी एडिशनल के युवा साथी हैं, संख्या ज़्यादा नहीं है। ये एक ऐसा मैटर है जिसमें सिंगल बैच से आप हार चुके हैं, डीबी बैच से हार चुके हैं, और बहुत सारे युवा साथी ऐसे भी है मुझे कहते हैं कि एडिशनल वालों को बाहर करो, आप क्या कर रहे हो। दोस्तों इस मैटर को लेके मैंने पूरा विधिक राय लेने के पश्चात इस मैटर में मैं आया था। हालांकि मेरे टीम के सहयोगी पूरे एडिशनल वाले हैं, उन्होंने जिद करके मुझे कि आपको आना पड़ेगा, तो मुझे आना पड़ा। एडिशनल में आज मीटिंग हुई, हमने यही निर्णय लिया है, हमने सरकार से भी इस संदर्भ में बात हुई है, वो इसमें लीगल मीटिंग होगी। कई लोगों ने मुझे कहा सरकार एसएलपी लगाए उससे पहले आप ना लगाए, वरना हम सरकार के अगेंस्ट चले जाते हैं, सरकार ये कहेगी। ये भी बात थी, लेकिन कई ऐसे भी युवा साथी हैं जो आप लोगों को इस केस को खराब कर रहे हैं। तो जितने भी पोस्टेड है, मेरी इस मुद्दे पे अच्छे से बात हुई है। आप लोगों ने स्टाम्प दिया है भैया 50 रुपए का, कोर्ट का आदेश है और स्टाम्प पे स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है। स्टाम्प छोटी चीज नहीं है। फिर स्टाम्प लेने का मतलब क्या था, बहुत सारी बातें हैं। मेरी सारी बातें होने के पश्चात मैंने आपको कहा है
आप लोग अभी भी चेत जाइए, गुमराह होने से बच्चे जितने भी पोस्टेड है, वरना आपके सर पे जो तलवार लटकी हुई है वो आपका गर्दन कभी भी कलम कर सकती है, फिर आप रोते रहोगे। और दूसरी बात जो आपके अगेंस्ट है, जो एडिशनल वाले, हालांकि मैं लाइव में ये बात नहीं बोलना चाहता था, वो भी एक ऐसी तैयारी कर रहे हैं जिससे आपकी याचिका आप सोचने से पहले भी खारिज हो सकती है। ये लाइव मैं अभी नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मेरे पास सारे संवाद आ रहे हैं, सारी बातें आ रही है। आप चेत जाइए, एक नंबर नोट कर लीजिए, मेरे जो प्रदेश उपाध्यक्ष मेरे साथ है मुकेश जी, उनसे आप बात करें और एकजुट होए, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे। हम पूरी तैयारी के साथ अपनी फाइल के साथ काम कर रहे हैं, आप भी साथ दें, आप साथ आए। एडिशनल को हम बाहर नहीं होने देंगे अगर आप सही तरीके से कार्य करेंगे, वरना युवा साथी आपको पछताना पड़ेगा। आप मुकेश जी के नंबर नोट भी कर लीजिए अगर किसी के पास नहीं है, 8058092646 92646। ये आपको अभी कमेंट में मिल जाएगा, पिन कर दिया जाएगा कमेंट जितने भी। मुकेश जी के नंबर अभी मैं टीम को बोल देता हूं, मैं इसको पिन कर देता हूं, जो भी आप भी आ रहा है। ये पिन हो गया है, इस पे आप मैसेज करें या व्हाट्सएप से या टेलीग्राम से, जो भी है, और साथ में मुकेश जी से आप बात करें इस मुद्दे पे, क्योंकि ये मामला काफ़ी गंभीर है, छोटा नहीं है। दूसरा, इंटर्नशिप के बारे में आप लोग कॉल कर रहे हैं, बीएड इंटर्नशिप के बारे में। दोस्तों, आप सभी अपने बीएड के कॉलेज के जितने भी आप ग्रुप से युवा को जोड़े। आपका मामला संगीन है, संगीन का इसलिए कह रहा हूँ कि बड़ा मामला है, आप लोग तैयारी भी कर रहे हैं और आप बाहर हो रहे हैं। हम नहीं चाहते, हम युवाओं के भविष्य के साथ हम खड़े हैं, और आप अगर तैयारी करेंगे सही तरीके से, आप अपनी टीम बनाएं, फिर उनमें मुकेश जी से आप बात करें, मुकेश जी के नंबर है, उनको आप बात रख दें और सारे उनको ग्रुप में आप जोड़ें, और फिर आपको आगे की पूरी रणनीति उसमें एक बड़े ग्रुप में आपको एक साथ जोड़ के आपको बता दी जाएगी, वहां से आप करें, और उम्मीद है आपके इंटर्नशिप वाला हम काम करवा देंगे। पूरी सरकार के साथ हम इस बात को रखा है और सरकार के सामने इसके संदर्भ में हम लेटर भी जारी कर देंगे, तो जल्दी आपका काम सही रूट पे जाएगा। हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर के संदर्भ में जो कमेंट आ रहे हैं मैं आपको क्लियर कर देता हूं। हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर के संदर्भ में आज ही हमारी सचिवालय में मीटिंग थी, इसके संदर्भ में मैंने ट्वीट भी कर दिया था। सचिवालय भी गए थे, डॉक्टर दीपेंद्र शर्मा बड़े भाई साहब उनके नेतृत्व उनके साथ गए थे, क्योंकि 2 दिन से वो जुटे हुए थे। उन्होंने बुलाया, मैं पहुंचा, वहां पे पूरी टीम वगैरह हम गए और सारी बातें उनको समझाई। जो सीएमओ से हमने लेटर मंगवाया, वहां से जो इसके बाद में सारी बातें रखवाने के पश्चात ये हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को भी अवगत करा दिया आज ही। और अब जो गेंद है जिनके पाले में, वो सारी की सारी हाईकोर्ट के जो प्रशासनिक अधिकारी उनके पाले में है। सचिवालय से वहां से अपनी सरकार की तरफ से लगभग बात आपके फेवर में क्लियर करवाई है। अब देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है, हमारा प्रयास जारी है इस मैटर में भी। सेट एग्जाम के बारे में मैं आपको जल्दी बड़ी अपडेट देने की कोशिश करूंगा। सांडवा 2016 भी कई बात है दोस्तों। सुशील जी, आप जो कह रहे हैं कि क्या कौन सी बात करेंगे, कई भर्तियों की युवा के मुद्दे हैं, युवा के मुद्दे के बात में हम काम कर रहे हैं, और उसी के संदर्भ में 2016 की चाहे एसएलपी वापस हो, 2018 का वरिष्ठ अध्यापक की बात हो, चाहे 2016 का हो या 2013 जो आरपीएससी हो, चाहे एलडीसी पंचायत राज, सरकार अगर युद्ध के हित में कार्य करेगी तो ये 2.5 साल इस सरकार से हमें काम करवाना है, उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। हाँ, गलत का विरोध खुल के करे, चाहे वो आपका सगा क्यों ना हो। जो विदा संबल योजना है ये गलत है, इसका आपको खुल के विरोध करना पड़ेगा। ये काला कानून है, ये युवाओं पे थोपा जा रहा है, इसका हमें हर हाल में एकजुट होना पड़ेगा दोस्तों, वरना बात आप भूल जाना कि रोजगार क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़े। इसके अलावा अगर कोई आपके मुद्दे हैं तो आप रखें। इंटर्नशिप के बारे में बोल चुका हूं, जल्दी पूरी करवाने की कोशिश करेंगे। पटवार के एग्जाम डेट आपको जल्द ही जारी करवाने की हमारी कोशिश रहेगी और जल्दी करवा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल टीपी लगवाएंगे इंटर्नशिप। मैं समझ गया सारी बातें आपकी। आप सभी लोग जो जुड़े, संस्कृत डिपार्टमेंट 2000 सेकंड ग्रेड की पिकअप लिस्ट जारी करवाए। राजेंद्र जी, आप संस्कृत डिपार्टमेंट का ये पूरा मैटर आप मुझे संज्ञान करवाए, मुकेश जी को आप अवगत कराए, तो फिर मैं इस मैटर को कोशिश करता हूं कि जल्द से जल्द ये चीज सही हो। 2018 की एलडीसी की एक वेटिंग लिस्ट और आएगी दोस्तों। आपका जो कमेंट है मैं क्लियर कर देता हूं, 2018 की इसके संदर्भ में मैंने बात की है, और
इसके संदर्भ में हमारी टीम से आपके जो मित्र अच्छा काम कर रहे हैं उन्होंने भी आज संपर्क साधने की कोशिश की है। हम आपके सामने जल्द ही इस मैटर में पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेके आएंगे। वो लोग जो ये कह रहे हैं हम फेल हो गए हैं, उनको प्रतिनियुक्ति दिलाएंगे, ये वादा है आपसे। आप चिंता ना करें, जल्द ही युवा के हित में जितने भी कार्य होंगे पूरी टीम काम करेगी। और वो युवा, उनका स्वागत है जो युवा के लिए अच्छा काम कर सके, वो मुकेश जी को मैसेज करे। अभी जल्द ही इसमें कार्यकारिणी भी गठित की जाएगी, तो आप लोगों को उसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़े। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत। जल्दी लाइव खत्म कर रहा हूं क्योंकि मुझे निकलना है, अभी कोई और मुद्दे हमें जाना है, तो थोड़ा सा माफी चाहूंगा। आपके कई कमेंट 2016 साइंस मैथ के जितने भी युवा साथी हैं वो 4 तारीख को सांडवा पहुंचने की कोशिश करें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।